ओम शांति। आज 29 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में मुरलीधर बाबा ने मुरली का महत्व समझाया। बाबा की मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। अगर मुरली प्यार से पढ़ते हैं, सुनते हैं तो सब प्रश्नों का समाधान मिल जाता है। मुरलीधर बाबा मूल वतन से हमें मुरली सुनाने आते हैं, ज्ञान रतन देने के लिए आते हैं, तो मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। हम सब बाबा से प्रॉमिस करेंगे, बाबा हमारे लिए आप मूल वतन से आए हैं, आप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं हम जब तक जिएंगे ये पढ़ाई रोज पढ़ेंगे। ये गॉडली यूनिवर्सिटी है जहां बाबा स्वयं शिक्षक बन के पढ़ाते हैं। ये त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी है। बाबा बाप, शिक्षक, सतगुरु है। इस पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, इसके लिए कोई भी बहाना नहीं देना। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि तुम बच्चों को मुरली से बहुत बहुत प्यार रखना है। याद दिलाया तुम ही निर्विकारी थे, तुम्हारे कैरेक्टर बहुत अच्छे थे, फिर से आपको बनना है। उसके लिए याद की यात्रा मुख्य है। जो बच्चे याद में रहते हैं पावन बनते जाते हैं। याद करते करते आत्मा की कट उतरती जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहीं भी ये पढ़ाई पढ़ सकते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा की याद से आत्मा को पावन बनाने का कार्य करना है। अगर कोई नहीं आते, उनसे मिलना है। इतने दिन तक आप नहीं आए, क्या आपने बाबा को याद किया? स्वदर्शन चक्रधारी बने। बाबा ज्ञान विज्ञान की नॉलेज देते हैं। ज्ञान से विज्ञान अति सूक्ष्म है। तुम बच्चों को सूक्ष्म याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। साथ साथ बाबा ने कहा अब वापस घर जाना है तो आपको देह में, देहधारियों में किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। एक बाबा से ममत्व रखना है। बाबा से ही राज्य लेना है। बाबा जैसा कोई और बाबा नहीं। बाबा आते हैं, तुम बच्चों को अपना बनाते हैं। बाबा कहते इसलिए तुम बच्चों को बाबा की श्रीमत पर कदम कदम पे चलना है। बाप का तो काम है परवरिश देना, रोज पढ़ाना। ये बाबा की परवरिश है, बाबा का प्यार है। बाबा समझदार बनाते हैं कि तुम्हें याद से इन विकारों पर जीत पानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। क्वेश्चन है सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? वाइसलेस बनना सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है ये सारी दुनिया विशियस है। विशियस माना कैरेक्टरलेस। बाप आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाबा की याद से। कैरेक्टर सुधरते हैं एक बाबा की याद से। ओम शांति। बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। अगर पढ़ाई मिस की तो ऊंच पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है हर 5 वर्ष के बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा बाप भी हैं, टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग
बाप की अलग, टीचर की अलग होती है। ये मूर्ति एक ही है, परंतु है तीनों ही, अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में तीन मुख्य हैं, बाप, टीचर, गुरु। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है, बाबा स्वयं बाप, शिक्षक, सतगुरु का पार्ट बजाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। पहले तो स्वयं पढ़ना चाहिए, फिर दूसरों को भी यहाँ आकर एडमिशन दिलाना चाहिए, उन्हें भी दाखिल करना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है वहां पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और करेक्टर भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाएं, देखो ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ऐसे समझाते हैं या नहीं, ये तो हर एक अपने दिल से पूछे। कभी अपने मित्र, सखियों, संबंधियों को समझाते हैं कि ये सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते, बाकी उनकी जो महिमा है उसमें वो आप समान बनाते हैं। बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। बाबा का काम है प्यार करना, परवरिश करना। ऐसे बाबा को जरूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से हो ना सके। भले कहते गुरु से शांति मिलती है, परंतु ये तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूं। ये किसी को पता नहीं कि सब आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार की तरफ जाती। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा गॉड फादर, तो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहें और कभी मिले ही नहीं तो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वो पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाएं। आत्मा को घर याद पड़ता। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते, पार्ट बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। ऐसे नहीं कि पहले पहले आकर विशेष बनते हैं, नहीं। बाबा समझाते ये है वैशाल्य, रावण राज्य, इसे रौरव नर्क कहते हैं। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, सब खत्म हो जाएंगे। बाबा तुम्हें जो सौगात देते हैं ये कभी जलने वाली नहीं है, ये धारण करने की है। जो काम की चीज नहीं होती उसे जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुम्हें नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म के लिए ऊंच पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं तो वो जला देंगे, नहीं। ये ज्ञान आपे ही प्रायलोप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं ये नाम क्यों पड़ा, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अब तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम। ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवान वाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़े पढ़कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों है। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं आवाज होता है। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है, जिस शांति के लिए भटकते रहते हैं। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज बाप के पास है वो दूसरा कोई से मिल नहीं सकती। हठ योग करते, खड़े में बैठ जाते, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके। यहाँ तकलीफ की कोई बात नहीं। पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता। 7 रोज का कोर्स करके फिर भले कहीं भी बाहर चले जाएं,
ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर ना सके। तुम्हारे लिए कोर्स ये 7 रोज का है। सब समझाया जाता, परंतु 7 रोज कोई दे ना सके। बुद्धियोग कहां ना कहां चला जाता है। तुम तो बच्ची में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे। शुरू शुरू में बाबा ने सबको बच्ची कराई, किसी की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे। याद में उस समय चक्र नहीं समझा था, ये पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले बाबा से योग चाहिए, बाबा का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले बाप के साथ योग कैसे लगाएं ये भी सीखना है। शिव बाबा से योग कैसे लगाएं पहले ये सीखना है, क्योंकि वो बाप है अशरीरी, दूसरे तो कोई मानते ही नहीं। कहते गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता। अब तुम्हारी बुद्धि में वो बात नहीं, तुम स्टूडेंट हो। बाबा कहते अपना धंधा आदि भले करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो। भले धंधा आदि करो, लेकिन ईश्वरीय क्लास के लिए टाइम जरूर निकालो। ग्रस्त व्यवहार में भूल, घर ग्रस्त में रहते ये याद रखो मुझे पढ़ाई करनी है। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना तो फिर बाबा क्या करे। घर ग्रस्त में रहते भूल नहीं जाना, घर ग्रस्त में रहते भी पढ़ाई पढ़ने के लिए आना है। अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए तुम्हारा भागना हुआ, विष से बचाने के लिए भागे। तुम आकर बच्ची में पड़े, जो कोई देख ना सके, मिल ना सके। कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाएं? ये बच्चों को निश्चय है भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं, बीमारी है, ये काम है। ऐसे कई लोग कहते हैं कि मुरली के टाइम पे हमें ये करना होता है, तो बाबा ने कहा उनको बहुत शिफ्ट दे सकते हैं, उनको अलग क्लास मिल सकती है। आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अल्लफ और बे को समझने के लिए बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। अल्लफ और बे ये याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखाते नहीं। ये थोड़ा ही समझते गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना। अब यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं, सिर्फ एक बैज हो और उसमें सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो। बैज में त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते हम राधे जैसा बने, कलश माताओं को मिलता, गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता। ये राज बाप ही समझा सकते, और कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते? कोई 1 रोज आते, फिर 4 रोज नहीं। तो पूछना चाहिए कि इतने रोज तुम क्या करते थे? कोई 1 दिन आया, 4 दिन नहीं आया, तो उसको पूछना चाहिए कि आप कहाँ थे, 4 दिन आप क्यों नहीं आए? क्या जब आप नहीं आए आपने बाबा को याद किया, स्वदर्शन चक्र फिराया? जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिखकर भी पूछना चाहिए। कई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है, उनको मंत्र मिला हुआ है। बाबा को याद करना है, चक्र को फिराना है। बाबा ने बहुत सहज बात समझाई। अक्षर ही 2 हैं, मन मना भव। मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता। ये कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसी को पता नहीं। तुम अब समझते हो, वहां तो राजाई है। ऊंच से ऊंच, नीच से नीच, साहूकार से लेके गरीब तक सब सुखी होते हैं। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं। यह दुखी दुनिया, वो है सुखी दुनिया। बाबा समझाते बहुत अच्छा है। भले कोई दुकानदार हो, क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं। जो भी बहाना देते हैं, आज बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि आज से हम कोई भी बहाना नहीं देंगे, पढ़ाई के लिए वक्त जरूर निकालेंगे। नहीं आते तुमसे पूछना है तुम कितना बाबा को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र फिराते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं, उसके लिए भी टाइम निकालो। घूमो फिरो, लेकिन पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालो। औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़ा साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं,
बोले मुसलमान है, व पारसी हैं, हिंदू हैं। बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु ये जो तुम्हारा शरीर है ये पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उसे सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। ये सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी दुनिया है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। अब करो या ना करो, समझो या ना समझो, तुम्हारी मर्जी है। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र चाहिए। अब तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई। आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उन्हें साफ करने के लिए बाबा को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल 100% पवित्र सोना बन जाएगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। ये भी कितनी सर्विस हुई। डॉक्टर्स के पास जाओ, कॉलेज में जाओ, बड़ों बड़ों को जाके समझाओ करेक्टर बहुत अच्छा चाहिए। यहाँ सब है करेक्टरलेस। बाबा कहते तुम्हें निर्विकारी बनना है। वाइसलेस दुनिया थी ना, अभी विशियस है अर्थात करेक्टरलेस है। करेक्टर बहुत खराब हो गई। वाइसलेस बनने के लिए मेहनत करनी है। निर्विकारी बने तो उसके लिए मेहनत करनी है। यहाँ मनुष्य है ही कामी, अभी तुम्हें निर्विकारी बनना है। बाबा इस गोले पर भी अच्छी रीति समझाते। तुम ही देवी देवता थे, अब वो कहाँ चले गए। आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए। अब तुम सयाने बने हो, पहले तुम्हें कुछ पता नहीं था। अब ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी है तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं वो बरोबर ठीक है। वहां तो है ही पवित्र दुनिया। ये पवित्र दुनिया न होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू कह देते। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते, देवताएं हैं स्वर्ग में। अब तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो जो सेंसिबल हैं वो अच्छी रीति समझते हैं। तो जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे बैठ के रिपीट करना चाहिए। जैसे बाबा समझाते ऐसे दूसरों को भी समझाना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। बाबा ने ये पॉइंट सुनाई। बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूं। ये गीता का युग है। 4 युग हैं, ये तो सब जानते हैं। अब ये है लीप युग। इस संगम युग का किसी को पता नहीं। जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती मनाते, परंतु वो कब आए, क्या आकर किया, नहीं जानते। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती, जगत अम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं, सब नंबरवार आते हैं। अब तुम्हें सारी नॉलेज मिलती, संगम पर सारा ज्ञान मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। हमारा बाप सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। ये बात सबको सुनानी है। अल्लाह और बे की पढ़ाई पढ़ानी है, पढ़नी भी है, औरों को भी पढ़ानी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहीं भी रहते ये पढ़ाई करनी है। 7 दिन का कोर्स कर लिया, फिर कहीं भी रहते ये पढ़ाई पढ़नी है। अटेंशन से सुनेंगे। हमारा बाप सुप्रीम बाप टीचर सतगुरु है। ये बात सबको सुनानी है। अल्लाह और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर कहीं भी रहते पढ़ाई करनी है। बहुत सुंदर वरदान। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए,
लेकिन ये मान नहीं, अभिमान है। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। इस अटल सत्य को समझेंगे, अगर अभिमान है तो प्रसन्नता नहीं हो सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन प्रसन्नता का अनुभव करो। अभिमान और प्रसन्नता, इन दोनों का वैर है। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता गायब हो जाती है। अगर प्रसन्न रहना है तो अभिमान को छोड़ना होगा। सेवाओं में भी रॉयल रूप की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, मुझे पूछा जाए। अगर ऐसा कुछ है तो कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। अटेंशन से सुनेंगे। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं, अभिमान है। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन है, परमात्म प्यार के सुखदायी झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्म प्यार के सुखदायी झूले में झूलो तो दुख की लहर नहीं आ सकती। आज हम सब याद करेंगे, परमात्म झूले में झूलने वाली मैं सुखदायी आत्मा हूं। स्वयं परमात्म प्यार में खोए रहेंगे, अन्य आत्माओं को भी इस सुंदर झूले की अनुभूति कराएंगे। याद का झूला शक्तिशाली झूला है। परमात्म प्यार में जो आत्मा समा जाती है वो इस झूले का आनंद ले सकती है। स्मरण रहे, उनकी याद में कोई और याद ना आए। जहां एक की याद है वहां ये झूला बहुत सुखदायी है। इस झूले में बैठकर प्रॉमिस करें, मीठे बाबा हम आपकी मुरली जरूर सुनेंगे। आपकी मुरली में जो प्यार बरसता है, मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, अपने जीवन में लाएंगे। इस यूनिवर्सिटी में हम स्वयं भी पढ़ेंगे, औरों का भी एडमिशन कराएंगे। कभी कोई बहाना नहीं देंगे। इस झूले में बैठकर जो सुख और आनंद है इसको सदा बनाए रखेंगे। 5 सेकंड के लिए बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर महसूस करें, परमात्म प्यार बरस रहा है, शक्तियां बरस रही हैं। इस झूले में मैं आनंदित हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती बहुत विशेष है, सभी भाई बहनें जरूर सुने। अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।